एलन मस्क ने आरोप लगाया कि एप्पल ओपन एआई को बढ़ावा देकर अन्य एआई कंपनियों को ऐप स्टोर में शीर्ष स्थान से रोक रही है। उन्होंने इसे एंटी ट्रस्ट कानून का उल्लंघन बताया और एसएआई द्वारा कानूनी कार्रवाई की घोषणा की। मामला टेक इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा और बाजार प्रभुत्व पर बड़ा सवाल है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खरीफ 2025 में धान की बुआई 12% बढ़कर 364.80 लाख हेक्टेयर हो गई है। कुल खरीफ क्षेत्र 995.63 लाख हेक्टेयर पहुंचा। धान, मोटा अनाज और गन्ने में वृद्धि हुई, जबकि तिलहन और कपास में गिरावट दर्ज की गई है। मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस तय करना बैंकों का अधिकार है। उन्होंने इसे आरबीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। आईसीआईसीआई बैंक ने 50,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस तय किया, जबकि कई बैंक ये सीमा कम या खत्म कर चुके हैं। एनएसई के आंकड़ों में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि 30 वर्ष से कम उम्र के निवेशकों का अनुपात घटा। महाराष्ट्र में 28.4% महिलाएं निवेश कर रही हैं। यूपी में भी वृद्धि हुई, पर राष्ट्रीय औसत से कम है। युवा निवेशकों में कमी नए प्रवेश घटने से हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौते की समय सीमा 90 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे टैरिफ बढ़ने का खतरा टल गया है और वार्ता का समय मिला। कारोबार जगत ने स्वागत किया। वर्ष के अंत तक ट्रंप शी जिनपिंग शिखर बैठक की संभावना जताई जा रही है। क्वालकॉम भारत में ऑटोमोटिव मॉड्यूल निर्माण का स्थानीयकरण कर रही है, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। कंपनी टाटा, महिंद्रा, मारुति और hyundai के साथ साझेदारी कर रही है। इससे घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। भारत में इसके 22,000 कर्मचारी हैं, जो वैश्विक कार्यबल का 60% है। एयर इंडिया 1 सितंबर से दिल्ली वाशिंगटन सीधी उड़ान सेवा बंद करेगी। कारणों में विमान आधुनिकीकरण के लिए रिट्रोफिट प्रोग्राम और पाकिस्तान हवाई क्षेत्र की बंदिशें शामिल हैं। यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान या रिफंड मिलेगा। ये निर्णय अन्य उड़ानों की समयबद्धता बनाए रखने के लिए लिया। देश आईटी कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 2025 में अब तक 24% घटा है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा में गिरावट देखी गई। आय में सुस्ती और एआई को लेकर अनिश्चितता का कारण रहे। निवेशक अन्य क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार 2030 तक पवन ऊर्जा क्षमता 51.6 गीगावाट से 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग नीति से सुज़लॉन जैसी कंपनियों को लाभ होगा। 25.5 गीगावाट प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। चीन पर निर्भरता और रिसर्च की कमी चुनौतियां हैं, पर राज्यों में ट्रांसमिशन कार्य तेज है। चांदी के दाम में उतार चढ़ाव। एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी सोना 1,03,96 पर खुलकर 1,02,89 पर आ गया है। चांदी सितंबर डिलीवरी 1,13,296 पर खुली और 1,13,650 पर पहुंची। इस साल सोना 1,02,250 और चांदी 1,16,641 के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। चांदी में मजबूती, सोने में हल्की गिरावट रही।